हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमारी एक सीरीज चल रही है हम बायो क्लासेस की, उसी तरीके से आज हम लोग फिर आगे उन क्लासों को बढ़ाएंगे। और आज जो आने वाला है इसका 5वां पार्ट है। यानी लगातार मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जितने भी इसके इम्पोर्टेंट वाले हैं, मान लिया जाए जिसमें आपके डायग्राम आ जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज ये आपका लास्ट हो जाएगा जो हमारा है पौधों में जनन। तो उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे क्या कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो क्लास को आगे रन कराने से पहले मैं आपको पीछे की कुछ बातें रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको पीछे की सारी क्लासेस देखनी, आप चले जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और सारी की सारी क्लासें पड़ी हुई हो, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले क्विक रिवीजन करवा देता हूं। जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को पढ़ाना, पादपों एवं जंतुओं में जनन, तब मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि जो जनन होता है वो दो में होता है, क्योंकि पादप में भी जनन होता है और जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी जनन होता है। तो दोनों को जब अलग क्लासीफाई किया गया था तो एक को अलग और एक को अलग, और उनमें भी मैंने बताया था पहले हम आपको पढ़ाएंगे पादप, फिर उसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जंतुओं में जनन। तो जब पादपों में जनन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि जनन में कौन कौन से अंग और जनन कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें जानना था। तो जनन जो होता है वह पुष्प होता है, जो किसी भी पौधे का जो पुष्प वाला भाग होता है वहाँ पे जनन होता है। और जनन भी जो होता है, जनन को हम लोग वहाँ पे परागण के नाम से जानते हैं, और परागण के नाम से जानने के बाद में वहाँ पे आपका निषेचन के बाद में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में आपको इससे पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है। तो चलिए, मैंने कहा आपको क्विक रिवीजन करवाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसी भी पौधे में कि सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, दो। एक होता है कौन सा, मादा, एक होता है आपका कौन सा, नर। तो मादा में आपके दो आती हैं, तीन आते हैं दो ना कह करके, एक आपका आता है वर्तिकाग्र, एक आती है आपकी क्या वर्तिका, और जो तीसरा आता है उसे कहते हैं अंडाशय। इसी प्रकार से अगर बात कर ली जाए कि इसमें जो नर होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु। और परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण, जो वहां से निकल करके जब वह वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं परागण। और ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी है। और जब ये वहां पे पहुंच जाते हैं तो वो वर्तिकाग्र वाले स्थान से क्या होता है कि जो आपकी वर्तिका होती है वहां पे जाते हुए धीरे धीरे एक नली जैसी संरचना होती है, वह वहां से होते हुए सीधे अंडाशय में पहुंचते हैं। और अंडाशय में पहुंचने के बाद में वहीं पे पाया जाता है बीजांड, और बीजांड से जो उनकी संलयन होने की क्रिया होती है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो निषेचन के पश्चात में क्या होता है, आपके भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण ही जो होता है एक नए बीज को जन्म देता है, और यही बीज आगे चल करके आप कह सकते हैं कि एक अगला फल बन के तैयार होता है। यानी फल कह सकते हैं कहाँ से निर्माण होता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फल का निर्माण कहाँ से होता है तो बीजांड से होता है। और जो आपका आप कैसे उल्टा हो गया है, मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि जो आपके बीजांड का निर्माण होता है ना, जो बीजांड से निर्माण होता है वह बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होता है अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब दोनों का निर्माण हो जाता है तो क्या सदा सदा के लिए वो फूल ही बना रहता है? नहीं। जब सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं तो आपने प्रायोगिक रूप में अपने गांव में या फिर आप टाउन में जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तब वहां पे गुड़हल का जो आपका पौधा पाया जाता है, आप चाहे तो उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप उसका मूल्यांकन करके देख लीजिए। जब सारी क्रियाएं हो जाती हैं तब उनके जो पुंकेसर हो गए या फिर उसके जो हरे वाले भाग होते हैं जैसे बाह्यदल और दल जो होते हैं, वो सारे के सारे सूख जाते हैं। और सूखने के बाद में वहां पे आपका बचता क्या है, या तो आपका वही बीजांड बचता है यानी बीज बचता है, और दूसरा आपका बचता है फल। अगर फल वाला पौधा तो फल बचेगा, नहीं तो बीजांड वाला तो बीज आपका बचेगा। ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि
अब गुड़हल जो होता है उसका अगर मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे क्या कि जिस स्थान में एक संरचना पाई जाती है, मैं अगर पुष्प में बात करूं, मैं आपको बताता हूं कुछ इस टाइप की, जैसे गुड़हल का जो पुष्प होता है कुछ इस टाइप का, तो देखो उसमें एक ऐसी संरचना निकली हुई होती है ऐसे कर करके। तो वो देखो क्या होता है कि जब निषेचन और निषेचन के पश्चात जब आपका फल बन जाता है ना, तो ये मुरझाकर गिर जाते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि इसके बाह्य दल हो गए और दल हो गया और वर्तिका, ये सारे के सारे धीरे धीरे गिर जाते हैं। ठीक है, तो यही जो परिवर्तन होते हैं ना, यही परिवर्तन, यही सारे के सारे आपके होते हैं क्या, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इसे आप प्रायोगिक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें मैंने पीछे लिख के रखी हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका एक पुष्प बना हुआ है, ये आपका पुष्प की एक संरचना है। यहाँ पे देखो ये आपका पुष्प हो गया, अब यहाँ पे बनी हुई है क्या, फल भित्ति, दो हमारे पास बनी हुई है। अब जब पुष्प में क्या होता है कि जब ये परिपक्व, निषेचन, परागण, है ना, बीजाणु से बीज का निर्माण और फल का निर्माण, ये सारी क्रियाएं जब हो गई तो उसके बाद में जो परिवर्तन होते हैं पुष्प में ना, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडाशय। अंडाशय का मतलब होता है वह स्थान जहां पे आपका क्या होता है, वह स्थान जहां पे वर्तिका जो होती है नीचे जाकर के फूली हुई होती है, उसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। जहां पे आपके पाए जाते हैं क्या, अंडाणु पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं पुष्प का वह स्थान जहां पे आपके बीजाणु पाए जाते हैं, उस स्थान को हम लोग कहते हैं क्या, अंडाशय कहते हैं। तो जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, अंडाशय जो आपका होता है वो फल में, और उसके बाद में लिखा क्या, जो अंडाशय की भित्ति और ये होती है किसमें, फल भित्ति में बदल जाती है। अच्छा, भित्तियां भी आपकी तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की आप भित्ति देखेंगे। जैसे मैं बात कर लूं आम, मैंगो में आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, तीन प्रकार की। एक आप देखोगे उसमें, जैसे मैं मैंगो की बात करूं, मैं यहाँ पे बनाता हूं, जैसे ये आपका कोई मैंगो है तो यहाँ पे तीन प्रकार की भित्तियां देखने को मिलती हैं। एक बाह्य भित्ति, एक इसके बीच में, और एक आंतरिक, यानी तीन भित्तियां होती हैं जो इसके अंदर वाली होती है। वैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो जो ये अंदर वाली होती है ना, इसे कहते हैं गठुली, गुठुली बोलते हैं, गुठुली की अठुली ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, तो ये वाला आपका जो बहुत कठोर होता है, और जो ये ऊपर वाले होते हैं ये इससे थोड़ा सा मुलायम टाइप के होते हैं। तो यही जो भित्ति होती है ना, यही आपकी कहलाती है क्या, देखो जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति, इसके अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं, ये किस में बदल जाती है, फल भित्ति में। इसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ गए हैं अगली बार। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फल का भाग होता है जिसे हम लोग खाते हैं, तो उस फल का नाम होता है क्या, भित्ति। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका लिखा बीजांड काय। बीजांड काय, काय मीन्स होता है क्या, उसकी जो बॉडी, बीजांड जो काय होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र। जैसे मैं कह दूं क्या, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला काय, काय मीन्स होता है बनावट। ये किस में बदल जाती है, देखो पेरिस्पर्म या द्वितीय केंद्रक में बदल जाती है। ठीक है, अगला लिखा हुआ क्या, भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश जो होता है ये बदल जाता है किसमें, भ्रूणकोश में। तो जो भ्रूणकोश होता है, जैसे मैं कह दूं कि जो पूरा का पूरा ऐसे बना हुआ पार्ट होता है, जैसे ये बना है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं भ्रूणकोश। और यही जो भ्रूणकोश होता है, ये देखो किस में बदल जाता है, ये आपका बदल जाता है भ्रूणपोष में। और भ्रूणपोष में जब ये बदल जाता है, तब जो आपका भ्रूण होता है, जब भी हम क्या करते हैं कि बोते हैं या फिर अनुकूल दशाएं आती हैं, तब क्या होता है कि जब नए पौधे का निर्माण होता है, उस समय यही जो आपका भ्रूणपोष होता है ना, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। देखो नाम में ही छिपा क्या, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष यानी भ्रूण को जो पोषण दे। पोषण मतलब खाने की वस्तुएं, जो उसे आवश्यक चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया कौन सा, निषिक्त टांड, यानी ये किस में बदल जाता है, भ्रूण में। ये भी आपका एक पार्ट होता है किसका, ये भी एक पार्ट होता है बीजांड का। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है निषिक्त, और ये किस में बदल जाता है, ये आपका भ्रूण में बदल जाता है। अगला आपका हो जाए कौन सा, बीजांड आवरण। आवरण मतलब होता है जो उसे ढके हुए है, यानी जो ये वाला पार्ट है जो इसे ढके हुए रखे हैं, ये वाला, ये आपका बदल जाता है किसमें, बीजांड उसमें बदल जाता है, बीजावरण में बदल जाता है। यानी जो बीज होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र, जैसे ये बीज बन के तैयार हुआ, तो जो ऊपर वाला इसका कहते हैं जो छिलका वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बीजावरण कहते हैं।
ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और भी, देखो जैसे लिखा बाह्यदल। बाह्यदल मतलब ये, जैसे ये वाले पार्ट नहीं होते देखो हरे भरे, ये क्या होते हैं, सारे के सारे सूख कर गिर जाते हैं, यानी क्या होते हैं देखो मुरझा कर गिर जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपको चेक करना हो तो आप जाइए, गुड़हल क्या पेड़ होता है वास्तव में देखो आसानी से गाँव में देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो गया, क्या होता है, प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं। अगला क्या लिखा, परंतु टमाटर हो गया। आप जाइए मार्केट में देखेंगे तो देखेंगे जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, यानी जो ताजे फल होते हैं उनमें आपको नीचे देखोगे, जैसे मैं बात करूं ये आपकी क्या है, मिर्च या टमाटर में कुछ भी मान लेता हूं, तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा कि मैं ऐसे कर लेता हूं, तो उसके ऊपर वाले भाग में देखोगे एक हरी हरी संरचना पाई जाती है। मैं दूसरा वाले मार्कर का यूज करता हूं, देखो जैसे ये वाला, तो आप देखोगे क्या होगा, जब ये लगा होता है ना तो आप लेने जाओ तो कहोगे यार एकदम ताजा टमाटर है, तो उसमें जो ये हरा वाला भाग लगा हुआ होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, देखो क्या कहते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि में फलों के साथ लगे रहते हैं, यानी उनमें ये झड़ते नहीं है, नीचे नहीं गिरते, उसी के साथ लगे रहते हैं। और ना लगे हो ना तो आप खरीदते भी नहीं, कहते भैया ये तो बासी हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो उन 3 है जिनमें क्या होता है, लगा रहता है, बाकी में अधिकतम में गिर जाता है ये। ठीक, अगला लिखा दल। दल मतलब क्या होता है कि जो नीचे का पार्ट होता है, जो क्या कहते हैं कि जब आपका पौधा नाजुक होता है, परिपक्व नहीं होता, तब रक्षा करते हैं ना, तो रक्षा वाला जो पार्ट होता है ये मुरझाकर ये भी गिर जाता है। ठीक, आगे लिखा पुंकेसर। पुंकेसर जो होते हैं ये मादा ना कहकर के जो पुरुष वाला भाग होता है उसकी इकाई होती है, यानी जो आपका नर जननांग होते हैं उसकी जो इकाई होती है उसे कहते हैं पुंकेसर। तो जो पुंकेसर होते हैं वो भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया कि जो वर्तिकाग्र होते हैं वो मादा जननांग वाले भाग होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, ये सूख करके क्या होते हैं, ये भी गिर जाते हैं। ठीक, सूख जाती है वर्तिका, ये भी मुरझा जाती है, ये भी क्या होता है, नली जैसी संरचना होती है, ये भी गिर जाती है। ये क्या लिखा, अंडाशय। सॉरी बेटा, थोड़ी सी समस्या आ गई थी ना, तो थोड़ी सी लाइट की समस्या आई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा ठीक कर लिया जाए, इसलिए थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हुई है, उसके लिए माफ़ करिएगा। स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को। तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया था। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, और दूसरा मैंने बताया था जो अंड कोशिका होती है भ्रूण में बदल जाती है। जो अंड कोशिका होती है वो भ्रूण में, अंड कोशिका आपकी कहाँ पाई जाती है, कि जो अंड कोशिका होती है, जब बात करें जहाँ पे आपका बीजांड द्वार होता है वहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं के ऊपर आपका पाया जाता है क्या, अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये किसमें बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। ठीक, आगे आप 2 और रह गए हैं। जो अंडाशय की भित्ति होती है फल भित्ति में बदल जाती है, इसे आपको याद रखना है। और जो द्वितीयक केंद्रक होता है वह भ्रूणपोष में बदल जाता है। और भ्रूणपोष के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यही आपका क्या करता है, भ्रूण जब परिवर्धित होता है यानी जब बढ़ता है तो उसकी क्या करता है, वह पोषण प्रदान करता है। ठीक, एक और बचा हुआ क्या, बीजांड कवच। बीजांड जो कवच मतलब क्या होता है, सुरक्षा वाला पार्ट, यानी जो बीजांड होता है उसका जो कवच, यानी जब उसे क्या करता है, जब बीजांड में आपका निषेचन नहीं होता है उससे पहले उसकी जो रक्षा करता है, क्योंकि कवच का मतलब ये होता है क्या, रक्षा करना। तो जब इस जो रक्षा करता है ना उसे कहते हैं बीजांड कवच। और ये देखो जो बीजांड कवच होता है किसमें बदल जाता है, बीज का आवरण बनता है। ये किसमें बदल जाता है, बीज के आवरण में बदल जाता है। ठीक है भाई, अब बीज के आवरण में मतलब क्या, आपने देखा ही होगा भाई, बहुत सारे ऐसे आम है या फिर और भी बहुत सारे आप ले सकते हो, अमरूद है या फिर नाशपाती, जो भी ले लो, कोई भी हो जाए तो उसमें देखो बीज का आवरण, यानी जो उसके ऊपर वाला भाग होता है ना, जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बीज का आवरण। अगला बचा हुआ है क्या, बीजांड वृत्त। और ये जो बीजांड वृत्त होता है बीज वृत्त में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या हो गया कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि मैं 10 और 12 दोनों को पढ़ाता हूं क्या, बायो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, चाहे आप 10th में और चाहे 12th में हैं, आप में दोनों के लिए यह लाभदायक क्लास है। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या करना है, चाहे आप 10 में हो और चाहे 12th में हो, आपको दोनों में पढ़नी ही पढ़नी है। और ये आएगा तो 2 या 3 नंबर में ही आएगा। तो सबसे पहले मैं हार जाता हूं, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आशा है आपने ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब आगे बात कर लेते हैं। तो जो आपका निषेचन वाला पार्ट था ये आपका पौधों में वो आपका खत्म हो चुका है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है क्या अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पूछ लेता है ना। तो ये मैं क्या करूँगा कि इसकी मैं कमेंट आप कर दीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसकी एक अलग क्लास बना दूंगा और इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इस क्लास को आज तक यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। लेकिन आपको क्या करना, अगर पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। कुछ लोगों ने बताया कि सर, है ना, कि और भी क्लासें बना दीजिए। तो चलिए ठीक है, बना देंगे। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, वो अभी लाइव हम पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि नेटवर्क की बड़ी समस्या आ जाती है, फिर चर्चा करेंगे उस पर। तो चलिए, तो मैं आपको हमेशा की तरह एक बात बता दूं कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।